इस मामले में बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ। मैं बहुत प्लानिंग के साथ जब प्लान करता हूँ, कोई कैफ़े हो जो सनसेट वाला हो, वहाँ पे कुछ सेटअप करके रखूँ, कॉफ़ी पे वो स्माइली करके हार्ट बना के, ऐसे बहुत किया है। कौन सा बताऊँ, मुझे याद नहीं आ रहा। मम्मी का होता है सी फेस पे एक फ्लैट लेंगे, हवा आनी चाहिए अंदर, लाई तुला माही देगा वो कितना है। बट ना मेरे को एक ट्रस्ट है कि मम्मी जो बोलती है और वो हो जाता है। और उस पर काम करने के बाद ही ना, तो मैं उसी एटीट्यूड को आगे लेके चला हूँ, उसी की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे एक दो कुछ ऐसे कैरेक्टर या फिर मुझे रोल करने हैं, मुझे क्रैक करना है कोई बड़ी बड़ी चीज़ें, तो मैं चाहता हूँ कि अभी बिग बॉस में मैं 2 कर लिए तो अभी मुझे लगता है कि मुझे अभी दूसरा कुछ करना चाहिए जिसमें ऑडियंस को मेरा एक अलग साइड दिखे और लगे कि शू ये भी कर सकता है। मैं जो होम टाउन अमरावती में, वहाँ पे सिंधी क्राउड ज़्यादा है, तो कुछ लोग ना मराठी के सिंधी सीखते हैं क्योंकि वो बिज़नेस में काम आता है और लोगों को अच्छा लगता है। मराठी आनी चाहिए, आप जहाँ रहते हो वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए जितनी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह बात करो। हेलो नमस्ते राम राम, मैं हूँ आपका शिव ठाकरे, आप देख रहे हो मुझे स्ट्रीट डायरी पे विद समीना, ओनली ऑन ज़ूम। थैंक यू। Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel on my special show Street Diaries, and with me right now I have Shiv Thakre. So join me as I welcome him only on Zoom. Hello, what's First up? of all, lovely to have you, and you know this is such a happening place which you have chosen. I feel. मुझे मज़ा आता है ऐसे खाने में। दूसरे दिन फिर वो बैंड बजते, अलग बात है, बट आप मुझे लगता है जीना है ना तो खा पी के जियो। तो मुझे पानी पूरी और मुझे लगता है मैंने में एक बार तो चीट करना ही चाहिए। Of course, और ये जो जगह है आई थिंक यहाँ पर आपकी काफ़ी मेमोरीज भी होंगी, कहीं ना कहीं बचपन की मेमोरीज भी होगी, आई एम श्योर, राइट? मैं बचपन नहीं, मैं कॉलेज के बाद जब मुंबई आना शुरू किया ना, तब मैं बहुत बीच पे घूमता था आफ्टर ऑडिशन। और यहाँ पे जो छोटी भूख होती है तब खाना कम खाने का, और फिर पाव भाजी, फिर एक एक चीज़ आप खा के अपना पेट भर सकते हो। क्योंकि ना हमेशा ना, अभी जब वर्कआउट शुरू किया तब पता चलता है कि थोड़ा आराम से, पर हम पहले ना ये वाली भूख हमें ज़्यादा लगती है जो दिख रहा है ना अभी, मुझे लगता है अभी पानी आ रहा है मुझे भी। आप क्या क्या खाना पसंद करोगे? क्योंकि यहाँ पर जैसे आते तो गोला आ जाता है मन में, यू नो पानी पूरी, देन डोसा, क्या क्या खाना चाहिए? मैं तो पेरी पेरी देख रहा हूँ, फिर पानी पूरी देख रहा हूँ। मैं वही सोच रहा था चीट करना है तो अच्छे से मैं पानी पूरी पे करते थे। पहले पानी पूरी से शुरुआत करते, देन लेट्स सी हम लोग क्या क्या करने वाले, करेक्ट? So we can आराम से सिट ओवर हियर। अच्छा, अब ये पानी पूरी जो है आपको कौन सी टाइप की पसंद है? एक बूंदी वाली होती है, एक आई कुड सी आलू वाला, आलू रगड़ा। काका मुझे आलू लगड़ा दो और उसमें मीठा और मीठा करना। ट्राई करो। मुझे तीखा दो। अच्छा, मिक्स कर दो, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। आपके लिए दही पूरी, भेलपुरी, सेवपुरी, पानी अच्छा, पानी अच्छा रहेगा दिखाएंगे ना साहब। भगवान भला करे आपको, क्या पानी बनाया आपने? आओ आओ, और क्या बना दो? भेलपुरी, सेवपुरी, दही पूरी। बेस्ट कौन सा है बताओ? बेस्ट भेलपुरी, चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे। भेलपुरी? हाँ, बस मुझे और नहीं। भेलपुरी, दही पूरी, सेवपुरी, रगड़ा पेटी। भेलपुरी बना है ना, 2 1। सो मसाले पूरी आई थिंक चॉइस करेंगे, यस। आई कुड सी शिव, हम यहाँ खा रहे हैं, मैनी पीपल नो यू, आई मीन आपका फैन फॉलोइंग भी एक अलग है। तो आप कितना ऑफ्टन ऐसे यू नो स्ट्रीट्स पर जाते हैं, बिकॉज यू नो पीपल कैन रिकॉग्नाइज। मुंबई से बोल रहा ना, महाराष्ट्र था, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इतने हमारे महाराष्ट्र में इतने प्यारे प्यारे अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जब भी, मतलब ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जाता हूँ, मैं खुद, अगर मैं उधर भांगुर नगर रहता हूँ तो मैं ओशीवारा में एक अंकल है जहाँ पे वो गीली भेल बनाते हैं, और जब मैं लोकल से ट्रैवल करता था
तो वो जो छोटी भूख होती है ना, वड़ा पाव या भीले, तो मैं वो लेके जल्दी लोकल में बैठ जाने का, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप 5 स्टार होटल की कुछ एक डिश करो और मुझे वो गीली भेल करो, मैं वो गीली भेल चूज़ करूँगा, बट वो जो स्ट्रीट पे मिलती है वही वाली, जो लोकल के वहाँ पे भी मिलती है, और वो बहुत प्यारी होती है, वो मुंबई के अलावा कहीं मिलेगी भी नहीं। और वड़ा पाव भी जैसे ना, जैसे मुंबई का है, आपके बहुत लोग इधर वड़ा पाव, उधर का वड़ा पाव, बट नहीं कर सकते पाव। यहाँ की चीज़ है बेस्ट होती है। यहाँ का आपने यहाँ का खाया है, वो शिवसेना भवन के पीछे एक होता है, अरे यार नहीं बना सकते कोई। आपको फिर अड्डे पता है, यानी बॉम्बे में कहाँ पे, मुंबई में कहाँ पे जाना है? आस्वाद एक जगह है जहाँ पे घर का खाना है। अगर आप हो और आपको बाहर मसालेदार नहीं खाना है, बहुत हेल्दी खाना, खाली पेट, भाकरी और पूरन पोड़ी, तो आस्वाद है शिवसेना भवन के पास। और वड़ा पाव खाना है तो उसी में आप जो अपना शिवाजी पार्क है उसके अपोजिट साइड में कीर्ति कॉलेज वाला वड़ा पाव आपने खाया होगा? ऑफ कोर्स मैंने खाया तो होगा, बिकॉज आई एम मोर फ्रॉम टाउन, तो मैंने सिद्धिविनायक साइड का बहुत शौक से खाया, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। और टाउन जाओगे तो फिर आप गिरगांव चौपाटी के आगे एक है जो रात भर चालू रहता है। खाने के लिए आप मुझे बताओ, मैं लेके जाऊंगा आपको। एंड आई कुड सी कि आप बहुत इंटरेस्ट लेकर खा रहे हो, बट यू नो अगर आप ऐसे इंटरेस्ट लेके खाते हो, आप कितनी बार यानी चीट मील्स करते भी हो? मैंने 2 महीने में एक बार करता हूँ, पर मुझे लगता है कि वर्कआउट ज़रूरी है, फिटनेस ज़रूरी है, नो डाउट। हम जो फील्ड में या फिर जो भी हेल्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए, बट मेरे को लगता है कि ये चीज़ भी ज़रूरी है यार लाइफ में। अगर ये करोगे नहीं, आप पूरा बंद करोगे, मैं मुझे खुद को ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि खा पी के लाइफ जियो, फिटनेस पे भी फॉलो करो। फिर अभी 1 महीना मैं नहीं करूँगा कुछ भी, फिर 1 महीने के बाद फिर से मुझे कुछ तो लगेगी छोटी छोटी भूख, फिर पानी पूरी पे चीट कर सकता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे स्वीट बहुत पसंद है, तो मैं 2-3 महीने फिर कंट्रोल कर लूँगा, फिर एक दिन चीट डे रखूँगा जहाँ पे ब्राउनी, अपने लोखंड वाला में एक अंकल है केक वाले, वहाँ का ब्राउनी आपने ट्राई करना, बहुत प्यारा होता है। But Shiv, even this Shah Rukh Khan has said this actually, that I have earned the stardom. So for me to go on the streets and to eat food is not something, I find it as a privilege. Probably, he means that, he prefers having food at his home because वो privilege उन्होंने earn किया है, or to go to expensive restaurants and all. And especially, when you become a star, वो कहीं ना कहीं, when you become an actor, especially when you become a prolific face, a renowned face, वो कहीं ना कहीं आता ही है that, you're very careful of your public, movements or where you're going. क्या कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो सोच रहती है? रहती है आप, बट मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख सर है, हम उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, तो उनकी बहुत चीज़ें जो होते हैं वो इंस्पायर करती है। पर मुझे ना वहाँ पे जाके खाने में ज़्यादा मज़ा है, हद से ज़्यादा रश हो, किसी का मैनेजमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, और इतने लोग, अभी तक अपने को बहुत मेहनत करनी है, जितनी मेहनत किए अगर 1% भी जानते हैं तो मुझे लगता है कि आप पहले अभी जितना एंजॉय कर सकते हो जाओ सीट पे जाके एंजॉय कर लो, और उसके बाद मेहनत जब बढ़ जाएगी तो लोग भी पहचानना शुरू करेंगे और ज़्यादा, तो तब मुझे लगता है तभी भी यार मज़ा अलग है वो सीट पे जाके खाने का। शॉप पे जाते हो और वो शॉप पे जब खाते हो ना, वो एक अलग मज़ा आता है, घर पे एक अलग मज़ा है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। अगर जब ऑप्शन नहीं होता है तब शायद घर पे, पर घर में वो 4 दीवारी में जो घर का खाना भी हम वही खाते हैं और बाहर से बुला के भी, तो वो वाइब नहीं होती है। मुझे लगता है वहाँ पे जाओ, या फिर रात को आप नाइट आउट करते हो तो रात को कार लेके निकलो, और जब रात को आप उतर के वो स्ट्रीट पे जाके वो शॉप पे जाके खाओगे तो उसका मज़ा अलग है। And I would like to not disturb you right now because ये भेल अगर इसको ज़्यादा moist किया तो इसका टेस्ट गायब हो जाएगा, तो you rather enjoy this and then let's have conversation. मैं आपको ऑफर करता हूँ। I'll have it. Try. यहाँ पर आने के बाद मुझे ना बस समंदर में नहा के वो सॉन्ग याद आ रहा है। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू हैव कम टू द बीच, स्पेशली लाइक मुंबई का बीच? मैं जुहू बीच पे यहाँ पे नहीं आया हूँ, नोवेटल जो है ना वहाँ पे जो कैफ़े है, मैं वहाँ पे गया हूँ फैमिली को लेके, और बस, और मरीन ड्राइव भी गया हूँ रात को, जब वो सब हाँ जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, अगर कोई दीदी या मम्मी आती है तो मैं बोला नाइट आउट आप निकल जाते हो, तो मुझे बहुत मज़ा आता है।
मैं घर के अंदर नहीं रह सकता ज़्यादा टाइम। तो मुंबई की कुछ कुछ जगह है जहाँ पे मैं निकल जाता हूँ रात को, जहाँ पे रश कम होता है। और रश भी हुआ तो मास्क वास्क लगा के, और इतना भी लोग, आप मुंबई के प्यारे लोग हैं, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई आते भी है तो। Have you ever planned sunset dates, you know, at certain locations, and if you have one good memory out of it? मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ। मैं बहुत प्लानिंग के साथ जब प्लान करता हूँ, कोई कैफ़े हो जो सनसेट वाला हो, वहाँ पे कुछ सेटअप करके रखूँ, कॉफ़ी पे वो स्माइली करके हार्ट बना के, ऐसे बहुत किया है। कौन सा बताऊँ, मुझे याद नहीं आ रहा। Wow, that's like really all the girls out there, you know who to vouch for. But Shiv, you know, who do you give credit to in terms of your fame, in terms of your career, and you know the fame what you have achieved here so far? मुझे ऐसा लगता है पापा जो मैं बहुत मानता हूँ, ब्लेसिंग, और मम्मी, फैमिली, बट आई का मैं कहूँगा जो आई का एटीट्यूड है मेरे, कि वो ज़िद्दी है बहुत। और वो क्या होता है, वो ना, हम जब जहाँ से ज़ीरो से शुरू किया था ना, तब भी ऐसा था कि एक काम करते ना, तेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बड़ा सा एक घर लेंगे। मतलब मम्मा, हमारे पास है कितने, आप बातें कितनी कर रहे हो। अभी उसका होता है कि एक काम ना, ये सी फेस पे, मेरा नहीं है, मम्मी का होता है, सी फेस पे एक फ्लैट लेंगे, हवा आनी चाहिए अंदर, लाई दुला माई देगा वो कितना है। बट ना, मेरे को एक ट्रस्ट है कि मम्मी जो बोलती है और वो हो जाता है, और उस पर काम करने के बाद ही ना, तो मैं उसी एटीट्यूड को आगे लेके चला हूँ, उसी की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ कि कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट करो, अच्छे इंटेंशन से काम करते रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, तो आपको बहुत कुछ मिलता है, हद से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। बट वो जब मिलता है तब भी आपको थोड़ा सा संभल के ही रहना पड़ता है, नहीं तो आपको मिल गया, ये एक सर्कल है, आज आपके पास है, कल नहीं होगा। तो ये चीज़ें मुझे आई ने इनडायरेक्टली बहुत ऐसे बिठा के, नहीं वो फिल्मों में होता है वैसे नहीं सिखाया। वो एक्शन से खुद ब खुद सीख जाते हैं हम लोग, तो मुझे लगता है आई को हो जाएगा क्रेडिट। Big Boss के चलते, you know, people really got to know you very well, you know. But if given a chance to get back to any of these reality shows, would you prefer, like, you know, going back to a Big Boss show ever? मुझे ऐसा लगता है कि हम ना हमेशा ट्राई करते हैं कि एक चैलेंज एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े, और फिर और एक नई चीज़ करें। तो जैसे हम बड़े स्टार को देखते हैं, हमेशा ट्राई करते हैं नए नए रोल्स, वैसे मुझे भी लगता है रियलिटी में मुझे देख लिया है, मुझे एक दो कुछ ऐसे कैरेक्टर या फिर मुझे रोल करने हैं, मुझे क्रैक करना है कोई बड़ी बड़ी चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि अभी बिग बॉस में मैं 2 कर लिए तो अभी मुझे लगता है कि मुझे अभी दूसरा कुछ करना चाहिए जिसमें ऑडियंस को मेरा एक अलग साइड दिखे और लगे कि शू ये भी कर सकता है। डांस का कर लिया, खतरों का कर लिया, तो मुझे लगता है वो जो मज़े ले लेके अपन करते हैं, वही अगर मैं और कोई कैरेक्टर प्ले करूँ और वो ऑडियंस को पता चले तो ज़्यादा मुझे भी मज़ा आएगा और उनको भी। Also, you know, Shiv, okay, and I could see someone really having fun out there. Shiv, you know, you are now, I mean, like, it's been said so that you have replaced Deepika Kakkar in one of the shows, you know, one of the reality shows. सॉरी, वो ना मुझे लगता है वो न्यूज़ फेक न्यूज़ थी। तो वो खबर ही झूठी जी वो झूठी थी, फेक न्यूज़। Are you not a part of the show? नहीं, मैं उस शो का पार्ट नहीं था, हमारी बात चल रही थी, बट वो जो न्यूज़ थी वो फेक थी। And I could see कि काफ़ी यहाँ पे क्राउड आ चुका है सिर्फ आपको देखने के लिए। Don't you feel कि आपकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी है? People are here just to click pictures with you. मुझे लगता है इनकी वजह से मैं हूँ, इनके बिना कोई आर्टिस्ट पहुँच नहीं पाता है, और मैं जो शो के थ्रू आया हूँ वो इनका हाथ बहुत बड़ा होता है। ये जब वोट नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ते, और आगे नहीं बढ़ते तो फिर दूसरा शो नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है, थैंकफुल हूँ मैं कि, और मुझे अच्छा लगता है, मैं जब भी क्राउड में जाता हूँ मुझे लोग पसंद करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और काम करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। लक वक्त तो कभी कभी चलेगा, मेहनत करोगे तो बहुत लंबा जाओगे। What have you learned so far with the reality shows you have done? Like be it Big Boss, be it other shows also. ना आपने यानी क्या सीखा है स्पेशली? मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि देखो मूवीज़ मैं आगे मुझे करना है, मूवीज़ करना है, वेब सीरीज़ करना है, अलग अलग प्लेस करना है, बट ना बिग बॉस जैसा पर्सनालिटी दिखाने वाला शो बहुत सारे नहीं, एक ही शो है जिसमें आपको शिव ठाकरे के नाम से लोग जानेंगे। आपको कैरेक्टर के नाम से जानने के लिए वो एक कैरेक्टर भूल जाएंगे और दूसरा कैरेक्टर रहेगा, बट जो शिव ठाकरे का जो नाम होता है ना, वो एक ही शो था। और पापा की ब्लेसिंग से मुझे अच्छी ब्लेसिंग और अच्छा प्यार लेके मैं निकला हूँ। वो एक ना शो एक जुआ है, आप अगर खेल गए कभी कभी निकल पड़ती है, कभी कभी आपने जितना कमाया वो भी चला जाता है। तो मैं तो इतना फ़ायदे में था कि मैं 0 लेके गया था, तो मेरे को कमाने के लिए कुछ था ही नहीं, कमाने के लिए था तो मैं प्लस में ही निकला हूँ।
तो मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए। आपका फेवरेट होस्ट कौन रहा है अब तक? देखो यहाँ पे ना आप लोग फंसा देते हो क्योंकि आगे वाले जो लोग ना बहुत बड़े बड़े लोग हैं और हमें कैमरा के सामने नाम लेने ही पड़ते हैं। हाँ। तो हम किसी से पंगे ले नहीं सकते और हमें मतलब पंगे लेने के लिए बात ही नहीं, बट बात ऐसी है कि सलमान सर अपनी जगह है, रोहित सर अपनी जगह है, महेश मांजरेकर जो मराठी के थे वो अपनी जगह है, बाकी तो झलक और इसमें जजेस थे वो सबका अपना अपना हो रहा है। मुझे हर्षद वारसी सर अभी किसी को तारीफ पसंद नहीं, मुझे रॉकस्टार बुलाते थे, मुझे बहुत मज़ा आता था कि यार तारीफ किसको पसंद नहीं है। फराह मैम वो भाई वाला एक जोन था। सलमान सर ने अगर जब गुस्सा किया तो मैं शांत हो गया और जहाँ पे जिस चीज़ समझाई तो मेरे को नहीं, ऐसा कभी बचपन से ही नहीं है कि अगर कोई मुझे 3 चीज़ें ज़्यादा बोलो तो हम ही क्या करें, हमारा काम ही ऐसा करो कि कोई सुनाए नहीं। और रोहित सर के साथ तो चुम्मा वाला बॉन्ड था, भाई वाला, बड़े ब्रदर जो होते हैं ना, बहुत प्यारा बॉन्ड था और बहुत प्यारे इंसान है रोहित सर। मतलब रोहित शेट्टी एज अ डायरेक्टर और एज अ पर्सन ऑल राउंडर है। आप उनके साथ जब टाइम बिताओगे तो पता चलेगा ये इंसान कैसे बहुत इंस्पायर करता है और मुझे बहुत पसंद आया वो खतरों में। और इसी के चलते लेट्स लाइक मूव फ्रॉम हियर बिकॉज आई कुड सी दैट द क्राउड आर रियली वांटिंग जस्ट अ पिक्चर विद यू। तो एज आई कुड सी के शिव का जो शिव ने जैसे कहा कि शुगर इज हिज फेवरेट एंड आई थिंक मीठा खाना आपको पसंद है। कुल्फी, ये लोकल कुल्फी आपने बहुत टाइम बाद खाई हुई। हाँ, कुल्फी का मज़ा अलग होता है। हाँ। आप आइसक्रीम कितनी खा लो, गोले कितने खा लो, ये और ये मुझे लगता है मुंबई की पहचान है। बांद्रा में जाओगे, इनकी टोपी का टोपी दाखवा, हाँ ये टोपी वाला मुझे बहुत मज़ा आता है। और ये ना बहुत गांव से यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे ना आपको मिक्स भिसड़ कुछ नहीं मिलेगा। ये जो दूर से आते हैं ना, इनमें ईमानदारी बहुत होती है। तो म्हणून काका इकडे आ, क्योंकि मैंने खाया बांद्रा में, बैंड स्टैंड में, बहुत प्यार किया। मैं चिढ़ा सकता हूँ आपको, दे नहीं सकता। पर शिव, जैसे आपने कहा कि लाइक यू आर केयरफुल एंड कॉन्शियस अबाउट योर ईटिंग, हाउ मच ऑफ योर डाइट हैज चेंज्ड एवर सिंस यू हैव गेन पॉपुलैरिटी? बिकॉज कहीं ना कहीं एक होता है कि ग्लूटेन फ्री खाना है, लेट गो ऑफ शुगर इनटेक्स एंड ऑल दैट। आपने खुद में वो कितना चेंजेस लाया? मुझे जो यहाँ पे आने के बाद समझा है ना, जो डाइट लिख के देते हैं न्यूट्रिशन, हमारे घर में हमारी एक न्यूट्रिशन, हमारे आजी, वो डाइट का उसे पता नहीं है, प्रोटीन का उसे पता नहीं, उसे इतना पता है ये ना अच्छा होता है शरीर के लिए। तो मटकी भिगो के रखते रात को, और वो कच्चे हरभरे जो होते हैं वो हम सालों से खा रहे हैं। जब हम यहाँ के कुछ जिम में गए, न्यूट्रिशन ने मुझे बताया शू इतना प्रोटीन इंटेक जाना चाहिए आपके वेट के इंटू 2, तो ये मेरा पहले से था। मैं वेजिटेरियन हूँ और हमारे यहाँ बहुत ऑयली नहीं बनता है, आई तो बहुत ही कांदा लहसुन भी नहीं बनता था। अभी मैं यहाँ पे खाने लगा हूँ तो बाहर का ड्रिंक नहीं करते, और वो कोल्ड ड्रिंक्स मैंने बंद कर दी। तो कुछ चीज़ें चेंजेस आई जब आप इन लोगों के बीच में रहते हो, इंडस्ट्री में रहते हो, फिर अपना डाइट, आपके फेस पे थोड़ा सा स्किन रूटीन चालू हो जाता है, तो सीखते हैं हम धीरे धीरे। बट कुछ चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा था कि मेरे घर पे आजी थी और उसकी वजह से बहुत चीज़ें हम पहले से फॉलो करते थे। शिव, घर की ऐसी कौन सी फूड आइटम है जो आपकी पर्सनल फेवरेट है, जो आपकी आजी बनाते हैं? मेरी आजी तिल की जो बर्फी होती है, तिल गुड़ इस्तेमाल, तो तिल गुड़, तिल और गुड़ होता है, वैसे उसकी तिल की पट्टी होती है, वो बना के रखते हैं घर पे। मेरे घर पे कितना डब्बा बना के, अभी मेरी कार में भी मैं खाते आया हुआ एक डब्बा है छोटा। आपको छोटी भूख लगी तो वो मुझे लगता है वो हेल्दी भी है और प्यारी चीज़ भी है, और आजी के हाथ का टेस्ट बेस्ट है, तो वो मुझे आजी के हाथ की पसंद आती है। और मेरी आई तो एक चीज़ बनाती है जो शायद जुगाड़ है हमारे इंडियन मम्मियों का, महाराष्ट्रियन मम्मियों का, कि रात की जो रोटियां होती है, बरोबर ना रात की जो रोटियां और राइस जो बचा होता है वो करती है मिक्स। इसमें कुछ अलग से टेक्निक नहीं है, बस इनको वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए इसीलिए मिक्स कर देती है। फिर अपने को लगता है कि रात का दिया, पर वो इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी। पहले मुझे 2-3 बार लगा आई यार तू ना रात का खाना वेस्ट ना हो इसलिए मुझे खिला दिए, बट वो प्यारा होता है। अभी मैं जानबूझ के बोलते हैं 2 रोटियां कल के लिए रख। आई डोंट वांट योर कुल्फी टू पिघलो। also set.
And so does this interview also come to an end in a way. I have to ask you that recently you also said that dance आपका एक passion है, and you really like love dancing and all that, you know. Which is that one song which has stayed close to you basically, and you really dance on? मुझे 90s के जो सॉन्ग होते हैं, हाँ. मुझे मेरी शादी में एक संगीत के लिए गाना करना है जो मुझे बहुत पसंद है। तू हाँ कर या ना कर तेरी मर्जी थोड़ी है, हम तुझको उठा कर। तो मेरे को ना वो जब मैं वीडियोस देखा लोगों के संगीत में, तो मुझे वो करना है। और मुझे बहुत सारे सॉन्ग पसंद है। शाहिद मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जब मैं कॉलेज में था उनका इश्क विश्क आया था, तो हम उनके सॉन्ग पे परफॉर्म करते थे। तो उनको फ़ायदा तो बहुत होता था, मुझे भी होता था क्योंकि उनके सॉन्ग पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, अटेंशन मिलता था लड़कियों का। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सॉन्ग्स होते हैं, जब मराठी में कोई अवार्ड फंक्शन होता है तब मैं परफॉर्म करता हूँ, तो उसका एक अलग मुझे मज़ा आता है। वो एनर्जी होती है, मेरा बॉडी जो जिसका फ़ायदा लेके वो जो आउटफिट होते हैं, फिर जब आप परफॉर्म करते हो ना, तो आपके आउटफिट वो जो कैरेक्टर में जाने के लिए ना, सॉन्ग प्लस आउटफिट और आपकी पर्सनैलिटी अगर है सोने पे सुहागा, तो आपको मज़ा आ जाता है। तो मेरे को वो बहुत पसंद है। बट अलग अलग टाइप के, अगर कोई गर्ल है साथ में, मेरी बंदी है मतलब सपोज, तो फिर रोमांटिक सा सॉन्ग। तो एक मुझे वो भी ऐसे पुराने सॉन्ग जो होते हैं ना, जो सलमान भाई के, तू जो कहेगी मैं वैसे करूँ, डांस के लिए नहीं, बट एक ऐसे कुछ तो प्यारे सा एक बॉन्ड बन सकता है उस पर। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट शिव, यू नो, आपने बंदी के लिए काफ़ी कुछ बता दिया है, बट हैव यू फाउंड दी बंदी इन योर लाइफ? ब्लश आ रहा है, as you could just, you know, kind of pan on it. पता नहीं मुझे अभी तक। Okay, doubt आ रहा आपको मुझे। I have to also ask you that, you know, as we speak about, you know, Marathi, you know, about, you know, Maharashtrian, you know, and cuisine हो या even, you know, the culture for that matter, of late एक कहीं ना कहीं आ रहा है, you know, basically there's this one thought which has been put across that if you want to stay in Maharashtra or Mumbai, you need to know the local language. Do you also agree on that कि कहीं ना कहीं आना चाहिए? Because एक होता है कि आना, एक होता है ज़बरदस्ती से आना। तो आपका क्या कहना है? मुझे, मैं मराठी हूँ, मुझे बहुत प्राउड है कि मैं मराठी हूँ, और मैं इस यहाँ मातीत में जन्मा लो, ये धरती में मैं जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके लोकमान्य टिळक जिन्होंने गणपति बप्पा का स्थापना शुरू की थी। क्या होता है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा पर्सनली है कि यहाँ पे आपको खुद होके आना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं। आप अगर मैं गुजरात जाता हूँ या फिर मैं सपोज इंडिया के बाहर जाता हूँ, थाईलैंड, तो वहाँ के ना एक दो वर्ड मैं सीखता हूँ जानबूझ के, इसीलिए कि वो आगे वाले अंकल को ना एक अपनापन लगता है। तो मुझे लगता है ज़बरदस्ती नहीं, बट लोगों ने ही एक खुद होके एक जितनी ज़रूरत है, अगर बिजनेस वाले हैं तो वो तो खुद ही सीखते हैं। क्योंकि देखो आप, हमारे मैं जो होम टाउन अमरावती में, वहाँ पे सिंधी क्राउड ज़्यादा है, तो कुछ लोग ना मराठी के सिंधी सीखते हैं क्योंकि वो बिजनेस में काम आता है और लोगों को अच्छा लगता है। तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, मारना गलत है। आपको आता नहीं इसलिए नहीं, कभी कभी ना थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोगों ने मार इसीलिए खाया, मराठी आती नहीं है इसीलिए नहीं खाया। उसके ऊपर जो आर्गुमेंट कहेंगे जान नहीं आएगी। तो देखो, सबका एजुकेशन अलग वे से हुआ है, परवरिश अलग वे से हुई है, तो रिएक्शन जो है वो अलग अलग वे से हुई है, तो उनको आप समझा नहीं सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मराठी आनी चाहिए, आप जहाँ रहते हो वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह बात करो, बट किसी ने मारपीट करके नहीं बताना चाहिए। और कोई जो मारपीट कर रहा है उसका एक रीज़न है कि आप ना आर्गुमेंट करके जा नहीं आता, वो तरीक़ों को मार है। बट इसमें मुझे लगता है कि यही बेस्ट है, जहाँ रहते हो वहाँ पे वहाँ का बन के रहो, बेस्ट है। पर कोई ज़बरदस्ती ना करे तो बेस्ट है। किसी को, मुझे भी अगर कॉलर पकड़ के कोई बताएगा तो मैं भी नहीं करूँगा, बट मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आप मराठी में रहते हो, खुद हो के अगर आए तो बेस्ट ना। ये मिट्टी, ये जो जगह है मुंबई, इसने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है। मतलब यहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता है। तो अगर आप यहाँ का एक दो वर्ड सीख लेते हो, एक दो वर्ड, तो आगे वाले को भी एक अच्छा लगे। और जो हम महाराष्ट्रीयन आहे, जो मी मराठी आहे, पण मला असं वाटतं की कोणाला मारून काही शिकवून आपलं ना, मतलब हम अपनी लैंग्वेज होती है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं होती। तो उनको एक तरीका होता है, वो तरीके से बताओ कि जिससे हमारा नाम भी अच्छा रहे महाराष्ट्र में, वो लोग भी प्राउड फील, क्योंकि बहुत सब लोग अपना समझ के ही करते हैं। जैसे इंडिया है वैसे महाराष्ट्र है, मुंबई है, मुंबई में आप बस यहाँ पे कैमरा घुमाओगे ना, सब मिक्स होके एकदम मिलजुल के रहते हैं। तो ये अपना ना एक ताकत है अपनी, तो इसको ना तोड़ो मार वार करके।
और जाने के पहले ये काफ़ी समझदारी वाली बात आपने की, पर जाने के पहले ऑफ कोर्स सबको ये जानना है कि अब शिव किस काम पर फोकस कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट में बिजी है, इज ही गोइंग टू एक्सप्लोर मोर इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, और क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट ही किया है अभी, मतलब मुझे लगता है कि मुझे अभी तो थोड़ी बहुत एक दो स्टेप मिले, बहुत सारी चीज़ें मुझे करना है, सीखना है। मैं बिलीव रखता हूँ कि सीखते जाओगे तो आप खुद ब खुद डोर ओपन होते जाएंगे। तो है कुछ बड़ा पर्दा है, कुछ अलग अलग रोल है, तो जब वो चीज़ें पूरी होती जाएगी, वो कैमरे के सामने आती जाएगी, हम आपसे मिलते जाएंगे और डिटेल्स बताते रहेंगे। पहले बताना कहते हैं कि नज़र भी होती है कलयुग चल रहा है, सब चीज़ों पे हम भी विश्वास रखते हैं, नज़र होती है, हाँ ठीक है होती है ब्रो पर कहीं ना कहीं एक खुलासा तो ज़रूर हो चुका है आपकी तरफ से कि बड़े पर्दे पर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग आ रहा है, बट अगर कुछ हिंट दे सकते हैं ना, विच ऑफ कोर्स पीपल, नज़र को नहीं मारेंगे हम लोग, हम लोग नज़र से आपको बचाएंगे, बट कहीं ना कहीं एक हिंट अगर आप दे सकते हो। मैं कहूँगा कि प्रोसेस पे है, वो चीज़ें शुरू हुई है नहीं हुई मैं ये नहीं कह सकता, प्रोसेस पे है, जल्दी बहुत अच्छा और जो लोगों को पसंद आएगा ऐसा काम मैं लेके आऊँगा। लवली चैटिंग विथ यू शिव, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। आपके साथ में खाने भी अच्छा लगा और आपको खाते हुए देखकर ज़्यादा अच्छा फील हुआ। थैंक यू सो मच।